नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और वीडियो। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का जो वीडियो है, ये कि सिंचाई से संबंधित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सिंचाई का अपडेटेड जो आंकड़ा है वो लेकर आए हैं हम आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो हेक्टेयर में कितना है। ठीक है, तो भौगोलिक क्षेत्रफल पूछ रहा है कि हेक्टेयर में कितना है। ठीक है, तो बताइए हेक्टेयर में कितना है भौगोलिक क्षेत्र। तो वो है 137.90 लाख हेक्टेयर। कितना है? 137.90 लाख हेक्टेयर अपने यहाँ भौगोलिक क्षेत्रफल है हेक्टेयर में छत्तीसगढ़ का, सिंचाई का जहाँ तक बात है। ठीक है, जहाँ तक सिंचाई की बात की जाए। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, हाँ कितना है, 137.23 लाख। ठीक है, 137.90 लाख हेक्टेयर है। अगर वर्ग मीटर में पूछे तो क्या बताना है इसको, 191 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये वर्ग मीटर में पूछता है तो 191 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, राज्य गठन के समय क्या था आंकड़ा। ठीक है, तो उस समय राज्य गठित हुआ उस समय 13.28 लाख। कितना था? 13.28 लाख हेक्टेयर था उस समय सिंचाई क्षमता अपने छत्तीसगढ़ का। ठीक है, 13.28 लाख। दोस्तों वर्तमान में 22 मार्च 2022 में, ठीक है, वर्तमान में क्या है, अभी वर्तमान में 22 मार्च 2022 तक दोस्तों 21.43 लाख हेक्टेयर हो गया है। ठीक है, अब जो सिंचाई क्षमता है हमारे यहाँ वो कितना हो गया है, 21.43 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 21.43 लाख हेक्टेयर अपने हमने सिंचाई क्षमता अभी हासिल की है। ठीक है, तो उस समय के हिसाब से दोस्तों, जब राज्य गठन हुआ विरासत के समय, उस समय के हिसाब से अब तक दोस्तों 8.19%, कितना, 8.19% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। 8.19% का हमने क्या दर्ज कर लिया है, वृद्धि दर्ज किया है अभी तक। ठीक है, आगामी वर्षों में दोस्तों कुल बोए गए क्षेत्र का 75%, अर्थात 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से दोस्तों 32 लाख हेक्टेयर में सतही जल से सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। ठीक है, जो कुल बोया गया क्षेत्र है ना, कुल बोए गए क्षेत्र का 75%, अर्थात 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, ठीक है, उसमें से 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सतही जल अर्थात सिंचाई क्षमता को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है आगामी वर्षों में। चलिए ये देखिए, आगामी वर्षों में कुल बोए गए क्षेत्र का 75%, अर्थात 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अर्थात इसमें दोस्तों 32 लाख हेक्टेयर सतही जल सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जो कुल बोया गया क्षेत्र है इसको 75% करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी जो कुल 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है इसमें 32 लाख, ठीक है, इसमें 32 लाख हेक्टेयर और सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो हो जाएगा वो 75%। चलिए अगला चलते हैं। वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई क्षमता प्रतिशत में कितना है, प्रतिशत में बताना है तो वो है 38.75%। ठीक है, वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई क्षमता है 38.75%। यानी प्रदेश में, यानी प्रतिशत में 75% करने का लक्ष्य है।
यानी इसी को 75% करने का लक्ष्य है। वहीं नीरा सिंचित क्षेत्र क्या है? नीरा सिंचित क्षेत्र, नीरा सिंचित क्षेत्र जो कि अभी अपने यहाँ है 35%। कितना? 35%। दोस्तों कुल पूछेगा तो 38.75 बताना है, ठीक है। अगर नीरा पूछेगा तो सिंचित नीरा पूछेगा तो ये 35% आपको लेना है, ठीक है। एक प्रश्न देखते हैं, राज्य का शुद्ध सिंचित क्षेत्र इसके विरुद्ध बोए गए क्षेत्र का कितना है, ठीक है। ये प्रश्न कर रहा है कि जो राज्य का शुद्ध सिंचित क्षेत्र है, ठीक है, इसके विरुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग कितना है। यानी कि राज्य का जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र है इसके उल्टे जो बोया गया इसके विरुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग कितना है ये। तो नीरा या शुद्ध सिंचित क्षेत्र अपने यहाँ कितना है? 35% है। अभी हमने जो बताया नीरा या सिंचित क्षेत्र कितना है? 35%, ठीक है। तो ये क्या है? बोया गया क्षेत्र है नीरा क्षेत्र। शुद्ध सिंचित क्षेत्र के विरुद्ध बोए गए क्षेत्र का तो नीरा या शुद्ध बोल रहा है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे दोस्तों नीरा या बोया गया क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। एक और प्रश्न देखते हैं, राज्य निर्माण के बाद अब तक कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित हुई है, ठीक है। तो ये प्रश्न है, ठीक है। इसके बारे में हमने आपको बताया था। तो पहले था 13.28 लाख हेक्टेयर, ठीक है। अब इसमें वृद्धि कितनी हो गई है? 8.19 लाख की। कितने की वृद्धि हो गई है? 8.19 लाख की वृद्धि। ठीक है, तो कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों? 8.19 लाख, है ना। अब हम देखते हैं दोस्तों शुद्ध नीरा या शुद्ध सिंचाई क्षमता क्या है। मान लो दोस्तों मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, और मैं बरसात के समय सभी में क्या करता हूँ? फसल लगाता हूँ। वो क्या कहलाता है? शुद्ध या नीरा, ठीक है। सभी में क्या किया मैंने? फसल लगा दिया, तो वो शुद्ध हो गया, ने पूरे नीरा पे लगा दिया। और बरसात के समय सभी जगह क्या रहता है? पानी रहता है ना। तो उस समय हम लोग सिंचाई अच्छे से कर लेते हैं। बाद में दोस्तों रबी फसल में हमने मान लो 4 एकड़ में क्या किया? 4 एकड़ में रबी फसल लगाया। तो मेरे पास कुल कितने हो गए? 10 और 4, पहले के 10 और अब के 4, 14 एकड़ हो गए। कितना हो गया? 14 एकड़ हो गया, ठीक है। तो दोस्तों नीरा या शुद्ध क्या होता है? जो हम बरसात के समय लगाते हैं ना, ठीक है, जो हमारी मेन भूमि होती है या जो हम खरीफ फसल जो लेते हैं बरसात के समय, ठीक है, वही क्या होता है? नीरा या शुद्ध होता है, ठीक है। बाद में बोते हैं वो तो अलग होता है, उसे हम कुल जोड़ देते हैं, फिर कुल इतना एकड़ होगा ऐसे करके। इस प्रकार दोस्तों, इस प्रकार नीरा या शुद्ध मतलब बरसात के समय जो बोया जाता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, एक तरफ मद है, सिंचाई क्षेत्र है, एक तरफ उसका प्रतिशत है। कुल सिंचित क्षेत्र, ठीक है, कुल सिंचित क्षेत्र दोस्तों अभी है हमारे यहाँ 21.43 लाख, ठीक है, जिसमें नीरा या शुद्ध कितना है? नीरा या शुद्ध है 16.4%, 16.4 लाख हेक्टेयर बोलना है इसको, ठीक है, 16.4 लाख हेक्टेयर। अगर प्रतिशत में पूछे तो कितना प्रतिशत है अपने यहाँ सिंचाई कुल सिंचित क्षमता? तो वो है 38.75%। कितना है? 38.75। लेकिन इसमें नीरा या शुद्ध पूछे तो 35% है, ठीक है। कितना है? 35%। चलिए दोस्तों जिलेवार सिंचाई क्षमता के बारे में देख लेते हैं ठीक है। तो सर्वाधिक सिंचाई
अगर आपको पूछे तो आपको बताना है जांजगीर चांपा, क्योंकि दोस्तों बहुत सी नदियों का संगम भी क्या है जांजगीर चांपा में है। बहुत सी नदियाँ जाके जांजगीर चांपा के पास संगम बनाती है, वहाँ पानी का क्या है अंबार लग जाता है। तो सर्वाधिक सिंचाई क्षमता जांजगीर में है, ऐसा करके याद रख सकते हो, है ना। ये देखिए नदियों का वहाँ पे संगम वगैरह भी होता है, नदियाँ वहाँ से बहुत सी नदियाँ बहती हैं, ठीक है। अगर हम क्रम से अगर आपको पूछ दे, ठीक है, तो बताना है जांजगीर, उसके बाद रायपुर बताना है, फिर बलौदा बाजार, ठीक है। सर्वाधिक सिंचाई क्षमता वाले जिलों में आपको याद रखना है जांजगीर चांपा, रायपुर और ये बलौदा बाजार, ठीक है। न्यूनतम में अगर पूछता है तो क्या बताएंगे आप, न्यूनतम में आपको रखना है नारायणपुर, उसके बाद दंतेवाड़ा को रखना है, ठीक है। उपरोक्त जिलेवार जो स्थिति उपरोक्त जिलेवार जो स्थिति बताई गई है, ठीक है, ये जो है नीरा या शुद्ध सिंचित के हिसाब से बताया जा रहा है दोस्तों। हम शुद्ध सिंचित के हिसाब से बताया जा रहे हैं, यानी बरसात के समय के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। तो नारायणपुर और दंतेवाड़ा दो याद रख सकते हो न्यूनतम में, ठीक है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये क्या है नारायणपुर और दंतेवाड़ा, यहाँ सिंचाई क्षमता क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों इधर क्या है बीहड़ क्षेत्र है, पत्थर वगैरह हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ वगैरह है ना, तो यहाँ क्या है नहर बनाना भी कठिन है वगैरह, सिंचाई की क्षमता कैसे हो सकती है। अब देखिए तो दोस्तों प्रतिशत में भी जो जांजगीर चांपा है वो प्रथम है, और प्रतिशत में न्यूनतम यहाँ पे दोस्तों दंतेवाड़ा को लेना है, ठीक है, नारायणपुर को नहीं लेना है। प्रतिशत में पूछे तो दंतेवाड़ा प्रतिशत में न्यूनतम सिंचित जिला है। दुफसली से क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ होता है बोलेगा तो आपको उत्तर देना है बेमेतरा, ठीक है। न्यूनतम न्यूनतम दुफसली फसल दंतेवाड़ा में लेना है, ठीक है। प्रतिशत में भी दंतेवाड़ा प्रथम में था न्यूनतम प्रतिशत में, प्रतिशत के हिसाब से, और दुफसली में भी न्यूनतम दंतेवाड़ा में ही बोया जाता है न्यूनतम, और सर्वाधिक बेमेतरा में। अब देखिए दोस्तों कुल सिंचित क्षेत्र में, ठीक है, कुल सिंचित क्षेत्र में क्या है 21,43,641 लाख हेक्टेयर क्या है अपने यहाँ सिंचाई क्षमता है, ठीक है। 21,43,641 हेक्टेयर, ठीक है। अगर प्रतिशत में हम इसको देखते हैं तो कितना होता है 38.75%, और सर्वाधिक सिंचित हमने बताया जांजगीर को, और प्रतिशत ठीक है। उसके बाद न्यूनतम प्रतिशत में न्यूनतम सिंचित जिला हमने आपको बताया दंतेवाड़ा प्रतिशत में न्यूनतम है। छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला, इसको देखते हैं दोस्तों, हमने बताया आपको दंतेवाड़ा, ठीक है, सुकमा, गरियाबंद, यहाँ ऑप्शन में दिया था नारायणपुर, ठीक। तो सबसे पहले क्या लेना है आपको नारायणपुर, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत पूछेगा तो दंतेवाड़ा आएगा, लेकिन वैसे में नारायणपुर। वर्तमान में देखिए दोस्तों शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है, ठीक, तो 16.04 लाख हेक्टेयर शुद्ध सिंचित क्षेत्र है, या नीरा सिंचित क्षेत्र जिसे बोलते हैं, है ना। द्विफसली सिंचित क्षेत्र कितना है, तो 5.39 लाख हेक्टेयर, 5.39 लाख हेक्टेयर द्विफसली क्षेत्र है अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कुल सिंचित क्षेत्र की बात करें तो वह 21.47 लाख हेक्टेयर, ठीक है, जिसमें शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है 16.4 लाख हेक्टेयर। राज्य गठन के समय एवं निर्माण के समय जो बांध परियोजनाओं की स्थिति थी उसके बारे में थोड़ा देखेंगे, ठीक। ठीक है, देखिए राज्य गठन के समय और वर्तमान स्थिति बांध परियोजनाओं की क्या है, ठीक है। तो एक तरफ परियोजना नाम है, दूसरा उसका आधार क्या था, ठीक है, आधार क्या था या कौन से समय में हुआ, तो आधार था उसका नवंबर 2000, है ना, जब शुरुआत हुआ सबसे पहले हमारे यहाँ। उसके बाद मार्च तक क्या स्थिति है अभी तक, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों बृहद परियोजना
बृहद परियोजना किसे बोला जाता है? जिसकी सिंचाई क्षमता 10,000 से अधिक, 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो, है ना। उस समय दोस्तों 3 थी, ये कितनी थी? 3। अभी दोस्तों बृहद सिंचाई क्षमता हमारे यहाँ बृहद परियोजना 8 है, जिनमें जो 4 है वो बन रहा है, निर्माणाधीन है। मध्यम 10,000 से 2,000 के मध्य होता है, इसका हेक्टेयर से अधिक होता है ना। 2,000 से 10,000 हेक्टेयर या 10,000 से 2,000 के बीच। दोस्तों मध्यम में 39 है हमारे यहाँ, ये 29 है, ठीक है। 29 है तो 38 कैसे बन गया भाई? चलिए दोस्तों इसको देखना, ये 29 है और अभी कितना है? अभी है दोस्तों 38 हो चुका है, ठीक है। कितना है? 38। और ये मध्यम में 0 याद रखना, इसमें कोई भी निर्माणाधीन नहीं है, मध्यम पूरा बन चुका है। अब देखते हैं लघु सिंचाई, 2,000 से कम जिसकी क्षमता हो, ठीक है। 1945 कितना है? लघु सिंचाई परियोजना 1945 है, ठीक। अभी कितना है? 2,070, जिसमें जो 340 है दोस्तों अभी बन रहा है अभी की स्थिति में। 2,477 में से, ठीक है। स्टॉप डैम और एनीकट कितने हैं? तो 806 हैं, जिसमें 199 चालू है, यानी बन रहे हैं अभी 199। कितने में से? 806 में से। किसकी बात कर रहे हैं हम? स्टॉप डैम की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं नलकूप वगैरह, ठीक है। इतना वो नहीं है ये नलकूप। 30 एक निर्माणाधीन। कुल सिंचाई क्षमता उस समय था 13.28 लाख, अभी है 21.43 लाख, ठीक है। दोस्तों वीडियो को एक बार और आप पीछे करके इसको दोबारा देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया वर्तमान में 8 बृहद, 38 मध्यम और 2,477 लघु परियोजना है। इस राज्य के निर्माणाधीन सिंचाई परियोजना के बारे में क्या सही नहीं है आपको बताना है। एक प्रश्न है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों, जो हम प्रश्न आपको बताए, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या सही है जो निर्माणाधीन है? तो 4 बृहद सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, तो ये तो सही है दोस्तों, 4 बन रहा है, ठीक है। 3 मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन नहीं दोस्तों, मध्यम में हमने 0 लगाया था, मध्यम पूरा बन चुका है, ठीक है। 340 लघु परियोजना बन रहा है, ये भी सही है। लेकिन ये पूछा है सही नहीं है, तो सही नहीं है ये मध्यम 3 सिंचाई परियोजना बन रहा है, बोल रहा है ना, तो ये सही नहीं है। जबकि ये लोग सही हैं, ये तो ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं प्रदेश में सतही जल की स्थिति क्या है। सतही जल दोस्तों यानी जो ऊपर ऊपर का जल, सतह का जल, जहाँ पे नलकूप वगैरह सब होता है, नहर वगैरह होता है ना, तो वो कितना है सतही जल की स्थिति? तो वो है 48,291 मिलियन घन मीटर। 48,291 मिलियन घन मीटर, ठीक है। सतही जल, भारत के सतही जल का छत्तीसगढ़ में प्रतिशत क्या है? तो वो है 3.2, ठीक है। 3.2% भारत के सतही जल का छत्तीसगढ़ में इतना मौजूद है, 3.2%। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में भूगर्भिक जल कितना है। तो दोस्तों भूगर्भिक यानी जो आंतरिक जल है वो 11,630 मिलियन घन मीटर। कितना है? 11,630 मिलियन घन मीटर। इसके अलावा दोस्तों जो 11,630 मिलियन घन मीटर है, इसमें उपयोग किया गया है 44% का, ठीक है। भारत में कुल जल का 3.7%, भारत के कुल जल का 3.17% है, ठीक है। कौन? ये जो हमने बताया आपको, क्या बताया? उपयोग किया गया है 44%। ये जो है भारत के जो कुल जल है उसका 3.17% है जो हमने उपयोग किया है। अब देखिए दोस्तों, इधर प्रदेश के कुल 146 विकासखंड में सुरक्षित विकासखंड कितने हैं? यहाँ की जहाँ ज़्यादा पानी वानी की दिक्कत नहीं है, सिंचाई वगैरह का, वहाँ है, वो है 122। आंशिक संकट में थोड़े बहुत स्थिति खराब है, वो है 22। ऐसे जिले कितने, एक विकासखंड कितने हैं? 22। उसके अलावा संकटपूर्ण विकासखंड पूछे तो 2, ज़्यादा नहीं है, ठीक है।
सिंचाई स्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र दोस्तों हेक्टेयर में यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो सिंचाई स्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र हेक्टेयर में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ स्रोत है, एक तरफ क्षेत्र है, एक तरफ शुद्ध सिंचाई है, एक तरफ कुल सिंचाई दिया है, ठीक है। अब नहर से देखिए दोस्तों, 8,99,242 प्रतिशत क्षेत्र है, ठीक है, नहर का। इसमें से शुद्ध सिंचित है 56.05%। कुल सिंचित क्षेत्र है दोस्तों नहर से 52%, ठीक है। तो कुल सिंचित क्षेत्र को आप देख सकते हैं, ठीक है। शुद्ध सिंचित देखना है तो 56 उसके बाद आता है दोस्तों नलकूप। नलकूप से 29% हमारे यहाँ सिंचाई होता है, ठीक है। उसके बाद तालाब, फिर कुआं वगैरह, ठीक। तो सबसे पहले नहर याद रखना है, नलकूप तालाब, नहर नलकूप तालाब, न ताकू ऐसे करके याद रख सकते हो इसे क्रम में, नहर नलकूप तालाब कुआं, ठीक है। फिर देखिए सुनिश्चित सिंचाई में नहर और नलकूप दोस्तों इसका आता है। सुनिश्चित सिंचाई में अगर आपसे पूछ दे कि कौन कौन आते हैं तो नहर और नलकूप, क्योंकि बाकी का कोई ठिकाना नहीं दोस्तों कब सूख जाए, है ना। अगर दोस्तों आपसे पूछ दे लघुत्तम सिंचाई में कौन सा आता है, तो लघुत्तम सिंचाई में आपको तालाब को याद रखना है। किसको? तालाब को आपको लघुत्तम सिंचाई में याद रखना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो सिंचाई वाला वीडियो यहीं तक होता है।